थी और उन्होंने कहा था कि शायद ये स्कीम स्क्रैप कर दें। तो राहुल जी हाईकोर्ट गए और उन्होंने कहा कि देखिए अब ये 30 साल पुरानी स्कीम है, ये स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं, तो आप कुछ कीजिए, आप रोकिए इनको, हमें प्लॉट दिलवाइए। तो मैं उनके साथ तब इस केस में जुड़ा था और 2009 में ही हमें ये ऑर्डर मिला था कि प्लॉट्स हमें दिए जाएंगे। पर अब 2 साल हो गए हैं, उन्होंने कहा था कि 16,000 प्लॉट वो 2 साल में ही दे देंगे, जो उन्होंने अभी तक नहीं दिए हैं। पर अब हम लोग फिर से कोर्ट के सामने हैं, 29 को हमारी डेट है। आशा है कि हमें एक अच्छा ऑर्डर मिलेगा, पर मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि ऑर्डर अच्छा मिले ना मिले, हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट भी है और ये जो लड़ाई है हम लोग ऐसे नहीं जाने देंगे, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। और कोई अगर किसी की बात की ज्ञान नहीं था कि वहां कब्जा करना, और उसने कब्जा नहीं करा, उसने तीसरी केस में उसका प्लॉट कैंसिल कर दिया डीडीए ने। मैं लड़ रहा हूँ 2008 से अपना, और वो आया हुआ था मेरे पास बैठा था, भाई साहब कैसे बैठे हो, कहना मैं तो वो कह रहा है कि मेरा प्लॉट डीडीए ने कैंसिल कर दिया, ह्यूमन कोर्ट के अंदर केस ऑलरेडी डर रख जाए। और इन लोगों के साथ भी हो सकता है, इनको ये एक्सप्लेन करो कि दूसरी केस पर आप चार्जबाजी करते हैं, इसी चक्कर में उसका प्लॉट कैंसिल कर दिया। नहीं, वो राहुल जी ने उसके बारे में बात की। हम लोगों ने जो रिट पिटिशन है, नहीं बिल्कुल, जो नहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो राहुल जी ने इनफैक्ट कहा कॉपी दी थी, उसके बाद केस इन्होंने रिवाइव डाल दिया, जिसकी वजह से मैं फोन कर रहा हूँ। मैंने भी कहा था कि 16 अगस्त 11 तक हमारे 20 मंथ पूरे हो गए। स्कीम का मैं नहीं करता कि सारे खराब है, नहीं डिपार्टमेंट से आए हैं, वो तो है। मैं आर्मी से आया था, कहते 45 डेज के ऊपर हो गया, आप इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये करा था साउथ दिल्ली का, जो कि कांग्रेस का उनका लिया जाता थी, ऐसे खाली उभर गया, इसलिए मैं खोल रहा हूँ। नहीं मेरे पास सारा मैं बता रहा हूँ कि ये टेक्निकल इंजन भाइयों को आगे बनाओ, मेरे को नॉलेज नहीं थी। नहीं वो तो है भाई साहब, वो देखिए आप, आई कांट अपोलोजाइज। नहीं ऑफ कोर्स, अरे डीडीए का यही काम है भाई सर, डीडीए का यही काम है। डीडीए कितने सालों से, 20 सालों से आप नहीं, डीडीए का यही है, देखिए हम आई अंडरस्टैंड दैट आप लोग बहुत निराश है डीडीए से, और इसीलिए हम लोग एक साथ आए हैं। एटलीस्ट यू नो वन थिंग दैट द डीडीए हैज डन राइट, एंड दैट इज दैट इट हैज ब्रॉट अस टुगेदर, एंड वी विल फाइट अगेंस्ट इट। द डीडीए इज नॉट, डीडीए हमें ऐसे प्लॉट नहीं देगी, वो इसीलिए ही बनी है कि लोगों के हाथ पैसे आए और वो अपने मकान बनाए। तो अब ये तो है, हम लोग लड़ेंगे उनके लिए, और हम लोग जीतेंगे, जीत गए एक बार, तो हम लोग जीत ही गए, और अब फिर इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम ना, but the plots are out. And about the other plots, like Rahul already pointed out, it is also an audit petition points out that affidavit which you have to give 31 years ago has been given 31 years ago. There is no question of your affidavit now. If the DDA wants to take you on, we will take them on. We will fight them. If they have faulted, we will not suffer for it any longer. पर हम लोग लड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बोल रहे सर, डीडीए का यही काम है, वो तो यही करता है। मैं आप सब लोगों को एक चीज जो अभी जो निकल के आ रही है वो मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी एफिडेविट आपने देना है आगे कभी भी, तो जो 81 की एफिडेविट में जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज को उसमें इस्तेमाल करना है।
इनकम स्टेटस आपसे 81 में मांगा गया था और 81 में ही आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस मांगा गया था। आपने उस एफिडेविट में भी यही कहना है कि 1981 में मेरी इनकम ये थी और उस समय मेरे पास कोई मकान नहीं था। पर और बाकी जो चीजें हैं, ये सब चीजें डीडीए ने जो बदमाशियां की हैं, उनका नतीजा है कि जिनके प्लॉट निकले उनको भी प्लॉट ना मिला, उनको न देकर डीडीए ने वो प्लॉट कैंसिल कर दिए। आप ये देखिए, मैंने मूवमेंट ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं 25,000 लोगों के लिए लड़ रहा हूं। और मेरा संकल्प है कि जब तक 25,000 लोगों को प्लॉट नहीं मिलेंगे, मैं जेल से नहीं बैठूंगा। मोबाइल बंद कर दीजिए।